वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनिका एजुकेशन हब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्वर। हिंदी वर्णमाला में हम कई सारे टॉपिक्स को पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं और उसी क्रम में हम अपने हिंदी भाषा का जो भी हमारा सिलेबस है उसे ख़त्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो हम पढ़ेंगे स्वर। ठीक है, हमारा टॉपिक का नाम है स्वर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिन वर्णों का उच्चारण यानी कि जो भी हमारे शब्द वर्ण होता है, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं और उसके ही उच्चारण को अगर बिना किसी अवरोध के या रुकावट के या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जिनको हम प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर। यानी कि कुछ ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता और उनको हम बिना किसी दूसरे वर्ण की मदद के बोलते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है बच्चों वो है 11। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? आपका छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि, ए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी औ, बड़ी ओ। ठीक है, ये है आपकी 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसमें जो ये हमारा री ऋषि है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो री के रूप में आता है और इसकी जो मात्रा होती है वो ये वाली मात्रा होती है, शब्दों के बीच में लगती है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा ऋषि। ठीक है, मैंने लिखा ऋषि इस तरीके से। और ये जो परिभाषा, ये जो मात्रा लगती है ये केवल हमारे तत्सम शब्दों में लगती है। किसमें? तत्सम शब्दों में लगती है जो कि प्योर संस्कृत के शब्द माने जाते हैं। ठीक है, अब ये कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्वरों को बच्चों स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 में। पहला है आपका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा है बच्चों आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। अब इनकी हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा हमारा ह्रस्व स्वर है और कौन सा हमारा दीर्घ स्वर है? तो जिनके उच्चारण में आपको कम समय लगेगा, उच्चारण में कम समय लगेगा, वो है आपका ह्रस्व स्वर। और जिन वर्णों के उच्चारण में आपको अधिक समय लगेगा तो वो है आपके दीर्घ स्वर। ठीक है, अब कौन कौन से इन 11 स्वर में से ही कौन से स्वर हमारे ह्रस्व स्वर माने जाते हैं और कौन से स्वर हमारे दीर्घ स्वर माने जाते हैं, अब हम इनको देख लेते हैं। तो हमारे जो ह्रस्व स्वर में जो आएंगे वो आएंगे आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और बच्चों ऋषि। ठीक है, केवल यही 4 आपके ह्रस्व स्वर में आएंगे। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4 संख्या हो गई इनकी। और बाकी के आपके जितने भी बचे 7 वो किस में हो गए? दीर्घ स्वर में। अब इनको भी देख लेते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋषि आपका इसमें आ गया, छोटी ए, बड़ी ए, छोटी औ और बड़ी औ। ठीक है, ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गए आपके 7 वर्ण। दीर्घ स्वर में आएंगे 7 वर्ण और हमारे ह्रस्व स्वर में आएंगे 4 वर्ण। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको कि स्वर क्या है? कि जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी अवरोध के या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से करते हैं या होता है वो हमारे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। ये उनके
नाम है। अब स्वरों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। ये पूछा जाता है कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, और दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, इसकी संख्या है 4 और इसकी संख्या है आपकी 7। ठीक है, उच्चारण में कम समय लगता है, इसमें उच्चारण में अधिक समय लगता है। ये है और ये है। आई होप कि आप आज की क्लास में आपको एक छोटा सा टॉपिक अच्छे से समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं अपनी एक नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।